न क्रीम, न काजू, न दही, न बेसन, फिर भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब मटर पनीर आज हम बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल के गर्म हो जाने पर इसमें 1 तेजपत्ता, 1 चम्मच जीरा डाल दीजिए। साथ ही इसमें 2 इलायची, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग और 1 बड़ी इलायची डाल दीजिए। इलायची को थोड़ा सा खोल कर डालिएगा ताकि उसका फ्लेवर तेल में आ जाए। इन खड़े मसालों को 10-15 सेकेंड के लिए भून लीजिए। और अब हमने यहाँ पर 2 प्याज लिए हैं। प्याज को हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए, प्याज हल्के से सॉफ्ट हुए हैं। तो इस वक्त हम इसमें 5 से 6 कली लहसुन की डाल देंगे, साथ ही 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इन्हें भी 1 मिनट के लिए प्याज के साथ अच्छे से भून लीजिए। अदरक और लहसुन को भी हमने 1 मिनट के लिए भून लिया है। और अब हमने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं। अच्छे लाल टमाटर लीजिएगा, जिससे सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी। साथ ही 1 टेबलस्पून के करीब धनिया के डंठल डाल दिए हैं। इससे भी सब्जी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1 छोटा चम्मच नमक डाल दिया है ताकि टमाटर फटाफट से गल जाएं। अब हम टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। 2-3 मिनट के लिए पहले भून लीजिए। और ये लीजिए, 2 मिनट के लिए हमने टमाटर को भुना है। और अब हम इसमें लगभग आधा कप पानी डाल देंगे। और अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो पर कर देंगे और इसे 8 से 10 मिनट तक पकने देंगे, या जब तक टमाटर पूरी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। हमने यहाँ 280 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में हमने काट लिया है। इसमें हम 6-7 पीसेस अलग रख लेते हैं, जिसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब बाकी बचे हुए पनीर को हम फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए हमने पैन में 1 टेबलस्पून तेल लिया है। इसे अच्छे से फैला लीजिए और इसमें ये सारा पनीर डाल दीजिए। इस पर थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। इससे पनीर फ्राई करने के बाद भी सॉफ्ट रहता है और साथ ही पनीर में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब हम पनीर को केवल 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। थोड़ा सा फ्राई करके लेने से पनीर ग्रेवी में टूटता नहीं है और टेस्ट भी अच्छा आता है। और ये लीजिए, पनीर को हमने फ्राई कर लिया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। इसे हमें कोई पानी में डालने की ज़रूरत नहीं है। ये पनीर एकदम सॉफ्ट रहेगा क्योंकि हमने इसे मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई किया है। तो चलिए इधर टमाटर को भी देख लेते हैं। तो हमने इसे 8-10 मिनट के लिए पकाया है। बीच में 2 बार मैंने इसे चला दिया था। तो ये टमाटर प्याज सब बढ़िया से गल गए हैं। अब मैं इसमें से तेज पत्ता, दालचीनी और बड़ी इलायची को निकाल रही हूँ। इनका फ्लेवर एकदम बढ़िया से आ चुका है। अब टमाटर प्याज को पूरी तरह से ठंडा कर लीजिए। ठंडा होने के बाद मिक्सर में डालकर इन्हें पीस लीजिए। एकदम स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। और ये देखिए, हमने बढ़िया से टमाटर प्याज को इस तरह से पीस लिया है। तो चलिए अब हम सब्जी बना लेते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में मैंने 3 टेबलस्पून तेल लिया है। तेल आप अपनी पसंद के हिसाब से कम भी ले सकते हो। तेल को हल्का सा ही गर्म करेंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पर रखेंगे। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। इससे ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आएगा। साथ ही मैंने 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर लिया है। देखिए, तेल यदि गर्म होगा तो मसाले जल जाएंगे। यदि आपको लगे कि तेल गर्म है तो गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिएगा। और अब हम इन मसालों को 5-7 सेकंड के लिए भूनेंगे। और अब हम इसमें टमाटर प्याज वाला जो हमने मिश्रण पीस के रखा था वो डाल देंगे। और अब हम इस पेस्ट को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं यहाँ लगभग 4 से 5 बड़े चम्मच पानी भी इसमें डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कुछ और मसाले डालेंगे, जैसे हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। हमने टमाटर और प्याज को भूनते वक्त भी नमक डाला था, इसके लिए नमक की क्वांटिटी डालते टाइम ध्यान रखिएगा। आधा छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे और अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो पर कर देंगे और इसे ढककर लगभग 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। तो चलिए तब तक हमने जो पनीर के पीसेस बचा कर रखे थे उन्हें मिक्सर के जार में डाल देंगे। साथ ही मैंने 4 टेबलस्पून दूध डाल दिया है। अब हम इन्हें पीस लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। जब हम इसे ग्रेवी में डालेंगे ना तो ग्रेवी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी।
तो चलिए, इधर हमें ग्रेवी को पकाते हुए लगभग 5 से 6 मिनट हो गया है। बीच में मैंने इसे एक बार चला दिया था, लेकिन अभी ये ग्रेवी पूरी तरह से पकी नहीं है। तो अब मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम हाई पर कर दिया है और इसे कंटिन्यू चलाते हुए भूनूंगी ताकि हमारा समय बच जाएगा। और इस ग्रेवी को हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसके किनारों से तेल अलग नहीं हो जाता है। सब्जी को जितना अच्छे से भून कर लेंगे, सब्जी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। और ये लीजिए, हमने ग्रेवी को बहुत अच्छे से भून लिया है। इसका कलर भी डार्क हो गया है। जब ग्रेवी भून जाती है तो उसके किनारों से तेल निकलने लगता है और वो पैन छोड़ने लगता है। आप देख सकते हो किस तरह से किनारों से तेल निकल रहा है। इस तरह से हमें ग्रेवी को भून कर लेना है, सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी। तो बस इस वक्त हम इसमें पनीर और दूध को पीसकर जो हमने मिश्रण तैयार किया था वो डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, आप एक बार इस तरह से बनाकर देखिएगा। आपको इसमें कोई क्रीम, दही, काजू कुछ भी नहीं चाहिए और सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी। और ये लीजिए, हमने इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसे भी हम लगभग 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो चलिए, हमारी ग्रेवी पूरी तरह से तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप फ्रोज़न मटर। यदि आप ताज़ा मटर लेते हैं तो मटर को उबाल कर डालिएगा, वरना ग्रेवी में पकने में बहुत ज़्यादा समय ले लेगा। साथ ही मैंने 2 हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च को मैंने बीच में से चीर कर लिया है। 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी भी डाल देंगे और 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ किचन किंग मसाला लिया है। आप इसकी जगह पनीर मसाला, गरम मसाला या सब्जी मसाला भी डाल सकते हो। इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और मटर को हम 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। हमने फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल किया है तो ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। मटर को हमने 2-3 मिनट के लिए भुना है। अब हम इसमें गर्म पानी डाल देंगे। पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हो, लेकिन पानी गर्म ही इस्तेमाल कीजिएगा ताकि कुकिंग प्रोसेसिंग रुके नहीं। तो मैंने यहाँ लगभग 1.5 से 2 कप पानी डाल दिया है और देखिए, गर्म पानी इस्तेमाल किया था तो तुरंत ही उबाल आना शुरू हो गया है। तो बस अब हम इसमें फ्राई किया हुआ सारा पनीर डाल देंगे। पनीर को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब हम सब्जी का टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें 1 छोटा सा चम्मच चीनी डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। चीनी डालना ऑप्शनल है, लेकिन इससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। अब हम गैस की फ्लेम को लो करके इसे केवल 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें अच्छे से पकी हुई हैं। और ये लीजिए, हमने सब्जी को केवल 4 मिनट के लिए पकाया है और ये हमारी बहुत ही लाजवाब मटर पनीर बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, आप रंगत देख सकते हैं कितनी गजब की लग रही है। खाने में ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। हरा धनिया डालिए, मिक्स कीजिए और गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।